राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। अर्थात बैसाख के समान कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम बताया है। यह माता की भांति सभी जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया, तपस्या का सार है। यह मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम मास है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इस मास के समान दूसरा मास कोई नहीं है। बैसाख मास का दूसरा नाम माधव मास है। जो बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करते हैं, उनके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु की प्रीति बनी रहती है। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक कि मनुष्य बैसाख मास में प्रातःकाल उठकर स्नान नहीं करता है। इस संबंध में नारद मुनि ने राजा अम्बरीश को एक कथा सुनाई। नारद मुनि राजा अम्बरीश से बोले कि हे राजन, आज मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय चंद्रवंश के एक प्रतापी राजा थे। वे बड़े ही दानी, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे। अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की भांति ही करते थे। सदैव प्रजा के सुख दुख में भागीदार रहते थे। उनकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई रोग दोष, कोई दुख नहीं था। सभी वर्ण, जाति, धर्म के लोग बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहते थे। उस राजा की बड़ी ही गुणवती और पतिव्रता रानी थी। उनके 2 मासूम अबोध बच्चे थे, जिनकी उम्र 2 से 3-4 वर्ष रही होगी। वे बड़े ही सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन होनी को कौन टाल पाया है। एक बार की बात है कि राजा के बच्चे पक्षियों के लिए मचल उठे। बच्चों का मन पक्षियों के इर्द गिर्द ही लगता था। रोज राजा के सिपाही राजकुमारों को वन में लेकर जाते थे ताकि वे बच्चे पक्षियों के साथ खेल सके। तब एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न महल में ही एक चिड़ियाघर बना लिया जाए, जहां ढेर सारे पक्षी रखें ताकि राजकुमारों का मन महल में ही लगे, उन्हें रोज वन में न जाना पड़े। तब राजा ने कुछ पक्षी वन में से पकड़े तो कुछ बाहर परदेश से खरीदे, जिनमें तोता, रंग बिरंगी चिड़िया, खरगोश, सफ़ेद कबूतर, कोयल, मोर, मोरनी, सारस, बतख इत्यादि थे। तब एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, पक्षियों को मत पकड़वाइए। अगर समय पर इनको दाना पानी नहीं दिया गया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। लेकिन राजा नहीं माने। बैसाख का महीना चल रहा था, गर्मी बहुत अधिक थी। उन पक्षियों की ठीक से देखभाल न हो पाई तो उनमें से बहुत सारे पक्षी मर गए। इस अज्ञात पाप दोष के कारण राजा और रानी को क्षय रोग हो गया। राजा के बच्चे अबोध श्रेणी में आते थे, इसलिए उनके ऊपर पाप दोष नहीं लगा। कुछ समय के बाद राजा रानी की मृत्यु हो गई और उन्हें 14 मनवंतर तक नरक में दुख भोगना पड़ा। लेकिन वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करता था, इसीलिए उन्हें जब नाग नागिन की योनि में उनको जन्म मिला तो उन्हें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। एक बार मुनि महर्षि बैसाख मास में तीर्थ यात्रा करते करते उसी वन में से गुजरे जिस वन में वह नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नाग नागिन ने जैसे ही मुनि महर्षि को देखा तो उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया, लेकिन महर्षि के तेज प्रताप के कारण नाग नागिन अपना फण भी ऊंचा नहीं कर पाए। नारद मुनि राजा अम्बरीश से आगे बोले कि हे राजन, तब नाग नागिन समझ गए कि इन्हीं मुनि के द्वारा उनका उद्धार होगा। नाग नागिन ने अपने पूर्व जन्म का अज्ञात पाप दोष और 14 मनवंतर के नरक की पीड़ा का सारा वर्णन मुनि महर्षि को सुनाया। मुनि ने नाग नागिन से कहा कि हे सर्प देवता, तुम्हें तुम्हारे किए हुए पाप पर पछतावा है तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा।
तब नाग ने कहा कि हे मुनिवर, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे पापों का क्षय हो और हमारी मुक्ति हो। तब मुनि महर्षि ने नाग नागिन से कहा कि हे सर्पराज, बैसाख का महीना चल रहा है, मैंने बैसाख स्नान और व्रत किए हैं। आज मैं तुम्हें अपने बैसाख मास के स्नान और व्रत का फल तुम्हें सौंपता हूँ। उसी समय मुनि महर्षि ने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने बैसाख मास के स्नान और व्रत का फल नाग और नागिन को दे दिया। उसी क्षण नाग और नागिन सर्प योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषणों से अलंकृत होकर दिव्य रूप धारण कर लिया और सुंदर विमान में बैठकर मुनि को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर आज्ञा लेकर वे बैकुंठ को चले गए। हे राजन, यह बैसाख मास का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया। बैसाख सर्वश्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। जो पुण्य सब दान करने से होता है, जो फल सब तीर्थों में जाकर स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य बैसाख मास में मात्र जल दान करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य जल दान के लिए दूसरों को प्रेरित करता है, वह मनुष्य मात्र प्रेरित करने से ही सभी फलों का पुण्य प्राप्त करने वाला होता है। जो मनुष्य बैसाख मास में मार्ग में यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक को पाता है। जो प्याऊ लगवाकर थके मांदे यात्रियों को पानी पिलाते हैं, उनके ऊपर पंखा डुलाते हैं, वे अपने 7 जन्मों के पापों का क्षय कर लेते हैं। जो पीड़ित महात्माओं और साधुओं को बैसाख मास में शीतल जल प्रदान करते हैं, उसे उतने ही मात्र से 10,000 राष्ट्रीय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुला करके शीतलता प्रदान करते हैं, वह निष्पाप होकर भगवान का पार्षद बनता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र से हवा करते हैं, वह भगवान विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त करते हैं। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा दान करते हैं, उनके 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है और मरने के बाद उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो विष्णु प्रिय बैसाख मास में पादुका दान करता है, छाता दान करता है, शरबत, तरबूज, खरबूजे, आम, ककड़ी गरीबों को, ब्राह्मणों को मंदिरों में दान करते हैं, उनके पुण्य का तो कहना ही क्या। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध पदार्थों का खाना, तली भुनी चीजों को खाना, रात में खाना खाना, इन 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। तेला भग्यम दिवा स्वापम तथा वे कांस्य भोजनम, खटवा निद्रा, ग्रह स्नानम निषिद्ध स च भक्षणम, वैशाखे वर्ज ये दष्टो दिवुक्तम नक्त भोजनम। अर्थात बैसाख में व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष पत्ते पर भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त बैसाख मास में नदी में स्नान करता है, उसके 3 जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। जो सूर्य उदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में बैसाख मास में स्नान करते हैं, उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन, भगवान माधव हैं। उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि मधुसूदन देवेश बैसाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर, हे माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। उसके पश्चात अर्घ्य प्रदान करें और बोले कि वैशाखे मेषगे भानु प्रातः स्नान परायणम अर्घ्यम तेहम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदनम। जो मनुष्य बैसाख मास में इस तरह से रोज सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जरूरत के सामान दान करते हैं, तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। 1 मास तक व्रत रखकर गोदान करने जितना वह फल पाता है। यह मास अति उत्तम और पवित्र मास है।
जो मनुष्य इस प्रकार से श्रद्धा भाव से वैशाख मास के नियमों का पालन करते हुए वैशाख मास में स्नान, जप, तप, दान करते हैं, वे इस लोक के सभी सुखों को भोग कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। सभी को वैशाख मास में सदाचार के नियमों का और धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। नारद जी राजा अम्बरीश से बोले, हे राजन, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भारिया समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है, वैसे ही सभी मासों में वैशाख मास जैसा कोई दूसरा मास भगवान को प्रिय नहीं है। हे राजन, जो वैशाख मास को व्यर्थ ही गवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। हे राजन अम्बरीश, संसार में अनेक प्रकार के व्रत और तप आदि बताए हैं, जो अत्यंत ही कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान करने मात्र से ही मनुष्य मरने के बाद मोक्ष को पाता है। सभी दानों में, सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। हे राजन, जिसमें जल दान देने की शक्ति न हो, तो वह दूसरों को जल दान करने के लिए अगर प्रेरित करता है, तभी भी वह उतना ही फल पाता है जितना कि वह प्याऊ लगाने पर पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, चिड़ी कबूतरों के लिए परिंदों में पानी भर के रखता है, जानवरों के लिए होद में पानी भरवाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार कर लेता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर, साधु, सन्यासी, ऋषि सभी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। नारद मुनि राजा अम्बरीश से आगे कहते हैं कि हे राजन, जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, पवन की इच्छा हो तो हाथ पंखा और बिजली का पंखा दान करे। जो मनुष्य ऐसा करता है, वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में प्यासे को जल पिलाता है, उसे राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। हे राजन, जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की ताड़ के पंखे से हवा करता है, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को पाता है। और जो मनुष्य ब्राह्मण को पंखा दान करता है, उसे अनेक प्रकार के अगर रोग हैं, तो वह उन रोगों से मुक्त हो जाता है और उसकी 7 पीढ़ियों को कभी भी नरक का वास नहीं होता। नारद मुनि राजा अम्बरीश से आगे कहते हैं कि हे राजन, जो थके हुए ब्राह्मण पर अपने कपड़े से हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मरने के बाद वैकुंठ को पाता है। जो इस मास में खड़ाऊ दान करता है, जूता, चप्पल, छाता दान करता है, उसे यमदूतों का तिरस्कार सहन नहीं करना पड़ता। मरने पर यमदूत उसे इज्जत के साथ धर्मराज जी की चौखट पर लेकर जाते हैं। जो इस मास में जूते दान करता है, उसे यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते, उसे नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। ब्राह्मण की याचना करने पर अगर कोई मनुष्य वैशाख मास में खड़ाऊ का दान करता है, तो वह मरने के बाद दूसरे जन्म में प्रतापी राजा बनता है। वैशाख मास में जो मनुष्य राहगीरों के लिए आश्रय स्थल, छाया स्थल बनाता है, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। जो अतिथि को, ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसके फल का भी कोई वर्णन नहीं है। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी को ही अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को भी माता पिता ही कहते हैं। इसलिए मनुष्य को वैशाख मास में स्नान, पूजा, जप, तप, व्रत के साथ में दान भी करना चाहिए। और इन दानों में जो श्रेष्ठ दान है, वह जल दान,
तरबूज, खरबूजा, तरककड़ी, आम, केरी, शरबत, शीतल जल, जूता, छाता, खड़ाऊ और ताड़ का पंखा ये सबसे श्रेष्ठ दान बताए गए हैं। जो मनुष्य पूरे वैशाख मास में स्नान करने पर जो फल पाता है वह फल मात्र इन चीजों का दान करके ही प्राप्त कर लेता है। इस तरह आज मैंने आपको वैशाख मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।